सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अरे दया भाभी, क्लब हाउस सज गया है एकदम टकाटक। कल आए तब तक मैं फटाके लगा के रखता हूँ। यस यस। क्या बात है। पर अभी तक दीपिका जी या खुशी में से कोई आए क्यों नहीं? अरे हाँ। दया भाभी, कहीं आपने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया ना कि दीपिका जी आने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, मजाक नहीं है। दीपिका बहन ने सच में बोला था कि वो सच हमारे गोकुलधाम सिटी में आ रहे हैं। अरे दीपिका जी आ गई, दीपिका जी आ गई। अरे ये दीपिका जी कोई गेटअप करके आई है क्या? एकदम अलग लग रही है। देखो एक्ट्रेस है ना, कब कौन से गेटअप में आ जाए कुछ कह नहीं सकते। राइट राइट। आइए 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 आइए। क्या हो रहा है ये सब? आपको शर्म नहीं आती? इतने बड़े हो गए फिर भी बगैर दिवाली के फटाके फोड़ते हो। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। क्या आप बता सकते हो वो सुमित्रा बहन किधर रहती है? सुमित्रा बहन ना, ये यहाँ सीधे बी विंग सेकंड फ्लोर। आंटी जी आइए आइए, मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हाय हाय, ये दीपिका जी गेटअप में नहीं थे, खरेखर कोई आंटी थी। अरे वो बेचारे आंटी डर भी गए और हमारे फटाके भी फूट गए। हाँ तो झिली भाभी चिंता मत कीजिए, फटाके और भी है। अरे वाह, जैसे ही दीपिका जी आएगी फटाके फिर से फोड़ दूंगा। अरे वाह वाह, अब्दुल भाई कहना पड़ेगा आपका काम मतलब वाह। लेकिन दीपिका जी है कहाँ? हाँ वही तो, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गई होंगी, है ना? गॉड, आज धूप कितनी है? वो गर्मी से ना। आई नो। एक काम कीजिए, आप लोग क्लब हाउस में जाइए। जैसे ही दीपिका जी आ जाएगी मैं उनको क्लब हाउस में लेके आ जाऊंगा। हाँ बराबर बराबर कहा। हाँ दैट्स बेटर ना। अब्दुल भाई जैसे वो आए ना मुझे फोन कर देना। जरूर। ओके चलो चलो। Oh गॉड, कब आएंगे? फाटा तो खींचो। क्या? थोड़ा जल्दी चलाना। अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। पर क्या है ना, उनकी मूवी आ रही है ना, तो शायद उसके प्रमोशंस में वो बिजी होंगे। अरे, गाड़ी आ गई। फोन कर देता हूँ कि दीपिका जी आ गई। अब्दुल भाई, हेलो। कोमल भाभी, दीपिका जी आ गई, मैं उनका ऊपर लेकर आता हूँ। अब्दुल भाई, आप जल्दी से उनको ऊपर लेकर आइए। हाँ, आइए 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 आइए। हम मजा करेंगे। आइए 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 आइए। अरे दीपिका जी आ गई। कितनी सुंदर लग रही है। आइए आइए आइए।
हेलो। आइए आइए पधारिए। गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव महिला मंडल की ओर से आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। दया भाभी, खुशी और खुशी की मम्मी आते ही मैं उनको ऊपर लेकर आता हूँ। दीपिका जी, अगर आपने कहा होता तो हम खुशी को लेकर आपके पास आ जाते। वैसे आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू बिल्कुल नहीं लूंगी, नहीं चाहिए आप लोगों का थैंक यू। क्यों? क्यों दीपिका बहन? अरे क्योंकि थैंक यू मैं आपसे कहने आई हूँ। आप हमें थैंक यू क्यों? हाँ, हमने ऐसा क्या किया है? कि आप लोगों ने जो किया है वो सभी ने टीवी पे देखा है और मैंने भी, और उसी के लिए आप सबको थैंक यू कहने आई हूँ। अरे आपने इतनी प्यारी बच्ची की जान बचाई, उसके परिवार वालों को बेटियों को प्यार करना सिखाया। ये सब करके आपने सारे देश में एक मिसाल कायम की है, इसलिए हैट्स ऑफ टू यू ऑल। थैंक यू। मेरी और पूरे देश की तरफ से थैंक यू। दीपिका बहन, इसमें थैंक यू क्या? हमने तो हमारा फर्ज निभाया है। दया भाभी, आपने फर्ज निभाने के साथ साथ फर्ज निभाना भी सिखाया है, और ये बहुत बड़ी बात है। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरे पापा को मुझ पर बहुत गर्व है। एंड आई विश कि हमारे देश का हर एक पिता अपनी बेटी पर गर्व करे। सो थैंक यू वंस अगेन। आप इतना कह रहे हैं तो आपको प्यार और थैंक यू हम ले लेते हैं। हाँ, और हम सबकी ओर से भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। आप जैसे स्टार का थैंक यू हमें रोज रोज थोड़ी मिलेगा। अरे स्टार तो हमारी खुशी है, ये तो एकदम सच्ची बात की दिया दीपिका जी। पर हमारी स्टार है कहाँ? मैं उसके लिए कुछ लेके आई हूँ। हाउ स्वीट। वो मैंने खुशी की मम्मी को फोन कर दिया है, वो बस अभी आते ही होंगे। दया भाभी, खुशी आ गई। अरे 100 साल जिएगी हमारी खुशी पे भी, नाम लिया और आ गई। क्यूट। आजा आजा एक मिनट, आप तो खुशी के साथ खेल चुके हैं ना? लाओ मुझे दो। पकड़िए। सही है। Hi, see, so cute. Hi, little angel. Yes, she is. मैं आपके लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। दया भाभी। अरे वाह! अरे वाह, कितना प्यारा तोहफा लेके आई। लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? पहली बार खुशी को मिलने आ रही हूँ, खाली हाथ थोड़ी आऊंगी। लीजिए। लीजिए। आपकी बेटी बहुत प्यारी है। आपका पानी। अरे एक बात बताना भूल गई, क्या? क्या? मेरी नई फिल्म आ रही है। Of course I know, जो 8 मई को रिलीज हो रही, राइट? उसमें एक बेटी का रोल प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम है पीकू। पिंकू। अरे पिंकू तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में भी रहता है। अभी वो टप्पू सेना के साथ खेल रहा है। अब्दुल भाई, जरा आप पिंकू को। दया भाभी, पिंकू नहीं पीकू। पिंकू। और फिल्म में मैं एक बहुत जिम्मेदार बेटी हूँ, जो एक आर्किटेक्ट है, खुद का बिजनेस है और एक बहुत जिम्मेदार बेटी, और साथ में अपने पापा का पूरा ख्याल भी रखती है। अरे वाह, सो अच्छा। दीपिका बहन, आप जो भी रोल करते हैं ना, एकदम दिल से करते हैं। आप एकदम उसमें अंदर चले जाते हैं। ऐसे लगता ही नहीं कि आप अभिनय कर रहे हैं। वो चेन्नई एक्सप्रेस में आपने और शाहरुख भाई खान जी ने तो इतना हंसाया था ना। आप मद्रासी बहन बने थे, और वो हैप्पी न्यू ईयर में आप मराठी बहन बने थे। वो ऐसे ओल्ड ऐसा बोल रहे थे। बहुत मजा आया था। और वो रामलीला में तो आपने जो गरबा किया था, इतना मजा आ गया था ना। लोग तो फिल्म देखेंगे, पर मेरी प्रॉब्लम दूर कौन करेगा? आपकी प्रॉब्लम? कौन सी प्रॉब्लम है? मेरी यानी पीकू की प्रॉब्लम ये है कि मेरे पापा भास्कर बैनर्जी को ऐसा लगता है कि हमेशा वो कोई ना कोई बीमारी के शिकार हैं, जबकि होता कुछ भी नहीं है। ले। पता है, इसी चक्कर में वो हमारे घर में बगैर नमक का खाना बनवाते हैं। बिना नमक? हाय हाय।
बगैर नमक का? मतलब नमक कम खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, पर बिल्कुल नहीं खाना, बाप रे बाप। हाँ, टप्पू के पापा तो बिना नमक का खाना खा ही नहीं सकते। हाँ, हम भी नहीं। कोई भी नहीं। मैं तो परेशान हो गई, समझ में नहीं आता क्या करूं। दीपिका जी, आपको जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। खाने की हर समस्या का इलाज दया भाभी के पास होता है। हाँ, क्योंकि दया भाभी हमारी सोसाइटी की मास्टर शेफ है। यस। मास्टर शेफ? बबीता जी आप अच्छा दीपिका बहन, आप ये बताइए भास्कर काका को खाने में कौन सी चीज पसंद है? केले के अलावा कुछ खाते ही नहीं है। केले? हाँ, देखो अब क्या करूं। दीपिका बहन, आप चिंता मत कीजिए, इसका भी उपाय है। प्लीज जल्दी बताइए क्या उपाय है। हाँ, दीपिका बहन, आप भास्कर काका को मेथी और केले की मिक्स सब्जी बनाकर खिलाइए। क्या है, मेथी की हल्की सी कड़वाहट और केले की मिठास के मिश्रण से जो सब्जी बनेगी ना, वो खाकर भास्कर काका इतने खुश हो जाएंगे ना कि बात ही मत पूछो। दया भाभी, बेस्ट आइडिया। और दूसरी सब्जी भी आप खिला सकते हैं। भिंडी के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, फिर टिंडली के साथ केले का मिश्रण करके आप सब्जी खिलाइए, और धीरे धीरे आप केले का प्रमाण कम करते जाइए और सब्जी का प्रमाण बढ़ाते जाइए। फिर देखना भास्कर काका केले के स्वाद को भूल ही जाएंगे और सब्जी खाते रहेंगे। बहुत आइडिया। ये सब रेसिपी मुझे दीजिए ना। हाँ हाँ, मैं अभी आपका कागज में लिख के देती हूँ। नहीं नहीं, कागज पे नहीं, मैं रिकॉर्ड करूंगी ना फोन पे। बराबर हूँ ना, साड़ी बदल के आऊँ? सुपर्ब लग रही हैं आप। अरे आपके फन में रहना है। रेडी? हाँ हाँ, रेडी। तो सबसे पहले जो कढ़ाई होती है ना। थैंक यू दया भाभी। थैंक यू वेरी आपको पता नहीं मेरी कितनी बड़ी मुश्किल आपने दूर कर दी। घर जाके ये सब रेसिपीज बाबा को जरूर खिलाऊंगी। हाँ हाँ, आप देखना भास्कर काका को सब्जी बहुत पसंद आएगी और वो एकदम खुश हो जाएंगे। बाबा तो जरूर खुश हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल बताइए कि खुशी किस बात से खुश होती है? खुशी। हमारी खुशी को ना गरमा बहुत पसंद है। फिर तो गरबा होना ही चाहिए। देखो, खुशी के लिए गरबा हो जाए। अरे हाँ, हो जाए। अरे फिर मैं मुझे हाँ हाँ, रेडी है। बोला श्री अम्बे मात की जय। अरे वाह, इतना सारा काम पड़ा है, कहाँ से शुरुआत करूँ? इलेक्ट्रिक बिल भरना है, प्रॉपर्टी टैक्स का बिल भरना है, ऊपर से कई लोगों के मेंटेनेंस के चेक आने बाकी है, वो भी भरने हैं। एक अकेले आदमी पे काम का इतना सारा बोझ। अरे कोई दूसरा सेक्रेटरी होता ना तो अब तक इस्तीफा दे चुका होता। कोणाला सांगतोय मी हे? और कोई काम भूल रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ? वाह 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 वाह, क्या चाय की मस्त खुशबू आ रही है। सोनू भी माधु जैसी चाय बनाती है। थोड़ी मस्ती करता हूँ। सोनू, चाय रेडी है? हाँ बाबा, आई। हाँ। तो ये लो, जल्दी टेस्ट करके बताओ कैसी है। बता दो। ठीक है सोनू, लेकिन इस चाय में तुम्हारी आई वाली बात नहीं है। नहीं? हाँ। मत पीजिए तो फिर रहने दो। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है सोनू। तुमने इतने मेहनत से चाय बनाई है तो पी लूंगा मैं। नहीं नहीं बाबा, आप ही कहते हो ना, परफेक्शन इज परफेक्शन, नो कॉम्प्रोमाइज। 3-4 दिन बाद जब आई आएगी ना, तो उनके हाथ की परफेक्ट चाय पी लेना। okay? अरे नहीं 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 बाळा, मैं मजाक कर रहा हूँ सोनू। पडलं इसके चहा। वाह 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 वाह, अप्रतिम चहा झालेला आहे। थैंक यू। क्या चाय की खुशबू आ रही है। माधु भाभी आ गई क्या? नहीं नहीं, ये चाय तो मेरी बेटी सोनू ने बनाई है। ओहो, लो तुम भी पी लो। आहा, सोनू, इस चाय के लिए तुझे फुल मार्क्स। थैंक यू। और बाबा, आप मुझे कितने मार्क्स दोगे? तुम्हें इस चाय के लिए 10 में से 5 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मैंने आधी चाय पी है ना। तो बाबा, आपको और कुछ चाहिए? नहीं बेटा, और कुछ नहीं चाहिए। तुम जाओ खेलने जाओ, तुम्हारा तो वेकेशन है। जाओ जाओ, खेलो खेलो। ओके, बाय 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 बाबा, बाय अब्दुल्ला। बाय। भिड़े भाई, हाँ आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो। आपने नोट किया, अपनी सोसाइटी में दोपहर को 3 से 4 के बीच में अजीब सी घटना घट रही है।
अजीब घटना मतलब? हमारी सोसाइटी में से हिंदी, गुजराती, मराठी, इंग्लिश, तमिल सब गायब हो रहे हैं। कहते? अब्दुल, इतने सारे लोग सोसाइटी में से एक साथ कैसे गायब हो सकते हैं? भिड़े भाई, लोग नहीं, न्यूज़पेपर हैं। इन सब भाषाओं के न्यूज़पेपर गायब हो रहे हैं। ये कौन सांगनार? तुम्हें पक्का यकीन है? हाँ हाँ, आपको तो पता है कि मैं सोसाइटी में आता जाता रहता हूँ। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे गायब। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। जरूर कोई पेपर चोरी कर रहा है, लेकिन सोसाइटी में पेपर कौन चोरी करेगा? इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अभी टाइम कितना हुआ है? 3 बज गए। हाँ, मैंने भी आते हुए देखा, पेपर स्टैंड में है। अच्छा, मतलब 4 बजे के पहले पेपर गायब हो सकते हैं। ठीक है अब्दुल, अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो चलो। यस, चल। मित्रों, देखा हमारे खुशी के पावर को कि सुपरस्टार दीपिका पादुकोण भी उनसे मिलने आ पहुंची। भाई, हर बेटी के पास ऐसा चुंबकीय पावर होता ही है कि वो हंसी, खुशी, सुख, समृद्धि सबको अपनी ओर खींच लेती है, परिवार में ले आती है। इसलिए हमें बेटियों का सम्मान करना चाहिए, बेटियों को बचाना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। खैर साहब, ये तो बात हुई खुशी की, लेकिन गोकुलधाम में एक नया पंगा शुरू हो गया। यहाँ पे न्यूज़पेपर्स चुराए जा रहे हैं, अखबार चुराए जा रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन गोकुलधाम में जो कुछ होता है वो इतना छोटा होता नहीं है। जैसे पहाड़ दूर से बड़े छोटे नजर आते हैं, जब आप पास जाते हैं तो बड़े दिखते हैं। ठीक वैसे यहाँ के पंगे कब बड़े हंगामों में तब्दील हो जाएं, ये आप अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, जितने बड़े हंगामे होंगे उतने बड़े ठहाके होंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरे साथ, देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि पेपर स्टैंड पे 3 बजे तक पेपर रहते हैं और 4 बजे गायब। परसों 3:10 को देखा तो पेपर स्टैंड पे पेपर थे, 3:50 को गायब। कल भी 3:15 को देखा तो सारे पेपर थे, 3:45 को सारे पेपर गायब। यानी ये पक्का है कि पेपर 3 से 4 के बीच में गायब हो रहे हैं। अब्दुल, इसे गायब होना नहीं कहते, इसे चोरी कहते हैं। अभी दोनों कंपाउंड में चलते हैं और आज इस चोर को रंगे हाथों पकड़ते हैं। चलो चलो। यस, चल। विजय भाई, हाँ, वो देखिए। कौन? किधर? पेपर स्टैंड। वो तो मुझे भी मालूम है, पेपर स्टैंड वहां पे है। मुझे क्या बता रहे हो? नहीं नहीं विजय भाई, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अभी 3:10 हुए, बराबर? पेपर अभी भी पेपर स्टैंड पर है। हाँ, मतलब अभी तक पेपर चुराया नहीं है। आता ही होगा। यस। चल। अरे उधर कहाँ जा रहा है? छुपना है, इस तरफ आ। यहाँ से दिख रहा है अब्दुल, कहीं और छुपना पड़ेगा। चल। अब्दुल, अरे यहाँ से दिख रहा है, इस सखरा में ना अपना किस दिन काम आएगा। आजा। हाँ, ये एंगल सही है। अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। तुम ये क्यों घर से लेके आए? बड़े में वो गलती से मैं भूल गया। दे इकड़े, मैं भी रखने जाऊंगा और वो आ गया तो आओ दे। चलो चलो फ्रेंड्स, गार्डन चलते हैं। चलो चलो चलो। ये फ्रेंड, वो देखो, बीड़े अंकल और अब्दुल भाई, ये लोग यहाँ पर क्यों छुपे हैं? आज शायद बड़े लोग छुपा छुपी खेल रहे हैं। चलो हम भी जाकर खेलते हैं। चलो। नहीं गोगी, हम श्योर वो छुपा छुपी नहीं खेल रहे हैं। शायद वो किसी के ऊपर नजर रख रहे हैं। चलो चलकर पूछते हैं, कहीं हम पर तो नजर नहीं रख रहे। नहीं, पर एक मिनट, हम लोग ने कुछ किया ही नहीं तो हम पे वॉच क्यों रखेंगे? जरूर कोई दूसरी बात है। ये फ्रेंड्स, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पर छुपकर उन पर वॉच रखते हैं ताकि हमें पता चले कि वो लोग किस पर वॉच रख रहे हैं। हाँ, ये अच्छी गेम है। वॉचमैन खेलते हैं। चलो चलो फ्रेंड्स, छुपते हैं। चलो चलो चलो। ये हाथ में रकम ही लेके ऐसे क्यों बैठा है? अरे क्या
तुम दोनों ऐसे क्यों बैठे हो? चाचा जी गड़बड़ कर देंगे। मैं समझाता हूँ। अरे अरे इन्होंने दादाजी को क्यों पकड़ा? लगता है दादाजी आउट हो गए। सॉरी। आई बेटी बेटी। अरे क्या बैठिए, क्या हुआ बोल? चाचा जी रोज दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे पेपर स्टैंड में से कोई पेपर चुराता है। हाँ, हम लोग उसको रंगे हाथ पकड़ना चाहते हैं, इसलिए छुप कर बैठे हैं। नहीं बराबर है, उसको पकड़ लेना चाहिए। हाँ, आप भी छुप जाइए। यहाँ से दिख जाएंगे। नहीं चाचा जी, यहाँ पे दिख जाएंगे हम लोग। चाचा जी वहां से आप दिख सकते हैं। अरे काय कुठे घुसताय तू? हाँ, मिल गया ना, शाबाश। फाइनल। दादाजी वहाँ क्यों छुपे है? अभी पता चल जाएगा। दादाजी भी वॉचमैन खेल रहे हैं। कुछ तो बड़ी गड़बड़ है। अभी तक नहीं आया। बेशिस्त है, बेशिस्त। इस देश में वक्त की किसी को कदर ही नहीं है। ट्रैफिक में अटक गया होगा। ट्रैफिक? ये तो वापस रख रहा है पेपर। एग्जैक्टली हो क्या रहा है? क्या पता यार। ये तो रद्दी वाला आमिर चंद है ना? अब्दुल, कहीं अपना धंधा बढ़ाने के चक्कर में ये तो चोरी नहीं करता। वो देख, उस तरफ देख रहा है, वो देख। नहीं भिड़े भाई, वो ऐसा नहीं कर सकते। ईमानदार आदमी है। हाँ। नमस्ते सेक्रेटरी साहब। नमस्ते। सेक्रेटरी साहब, कुछ प्रॉब्लम? नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे क्यों बैठे हो? वो स्कूटर को जरा देख रहे थे, कुछ स्कूटर में प्रॉब्लम है ना, वो जरा चेक कर रहे थे। ओ अच्छा। कोई रद्दी वगैरह है आपके पास? तुम जाके आओ ना, मैं बाद में बोलता हूँ। हाँ, देखे ना, रद्दी वगैरह कुछ हो तो। अरे मैंने बोला ना मैं बाद में बोलता हूँ। ये जा ही नहीं रहा है। आमिर चंदपुरा। हाँ आया। वाह, भला उस आदमी का। पूरी टप्पू सेना भी चोर को पकड़ने छुपी हुई है। अरे वाह, अब तो चोर बचकर जा ही नहीं सकता। पोपट भाई इतने दिनों से पेपर गायब कर रहे थे। पेपर वाले पोपट चोर? पोपट वाले पेपर चोर? ये तो घर जा रहा है।
चोर चोर चोर, रुक रुक चोर, रुक अरे कौन दौड़? चोर चोर? अरे बाप! हाय हाय, हमारी सोसाइटी में चोर? कहाँ है चोर पोपटलाल भाई? चोर कहाँ है? कहाँ है? मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता? अरे पर अभी आप चिल्ला रहे थे चोर चोर, कहाँ है चोर? हाँ, वो तो ये भिड़े और अब्दुल चिल्ला रहे थे, इसलिए मैं चिल्ला रहा था। क्या? बे भिड़े, कहाँ है चोर? इधर है भिड़े मास्टर। चोर चोर मेरी आंखों के सामने है। कहाँ? कहाँ है? तुम पोपटलाल, तुम चोर हो। क्या? पोपटलाल भाई? भगवती जी, पोपट भाई पर चोरी का इल्जाम। आज तो सोसाइटी में जरूर हंगामा होगा। भिड़े? मैं ऐसा मजाक अच्छा नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ पोपटलाल, मैं सीरियस हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई सोसाइटी की प्रॉपर्टी चोरी करते हुए? पोपट तू पोपट पोपट तू। भिड़े, तुमने मुझे चोर कहा? पत्रकार पोपटलाल को? और वो भी पूरी सोसाइटी के सामने? तुम्हें शर्म नहीं आती? पोपटलाल भाई, शांति शांति। नहीं कोमल भाभी, अब सोसाइटी में शांति नहीं, अशांति होगी, क्रांति होगी। अरे भाई, भिड़े ने मुझे एक कुंवारे को चोर कहा। इसमें कुंवारा कहाँ से बीच में आ गया? कोमल भाभी, अगर हाथी भाई को कोई चोर कहे तो आप शांत रहेंगी? नहीं, हम उनके घर का भी सारा खाना खा जाएंगे। गोली और बुड़बक, तुमने क्या कहा? हंस, बच्चों तुम लोग जरा गार्डन में जाकर खेलो ना। आंटी प्लीज खड़े रहने दो ना प्लीज। हाँ प्लीज। होगी। बच्चों जिद नहीं करते, ये बड़ों की बात है। तुम लोग जाओ जाओ गार्डन में जाके खेलो, जाओ। जी दादाजी। चलो फ्रेंड्स, गो बेबी। अब बोलिए, सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर पत्रकार पोपटलाल को आपने चोर क्यों कहा? पोपट भाई, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं नहीं दया भाभी, मैं शांत नहीं रह सकता। भिड़े ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया। मैं इतनी लड़की देखने गया, किसी लड़की के घर वाले ने तक मेरा इतना बड़ा अपमान नहीं किया। आज भिड़े को बताना ही पड़ेगा कि इसने मुझे चोर क्यों कहा। हाँ भिड़े भाई, बताइए ना आखिर हुआ क्या है? हाँ बता दो अंजलि भाभी, पिछले कई दिनों से दोपहर को 3 से 4 बजे के बीच में हमारे इस पेपर स्टैंड में से न्यूज़पेपर गायब हो रहे थे। तो आज मैं, चाचा जी और अब्दुल यहाँ पर छुप कर बैठे थे, ये देखने के लिए कि आखिर पेपर चोरी कौन कर रहा है। तो आज पता चला कि चोर और कोई नहीं, अपनी सोसाइटी के माननीय सदस्य, कमिटी मेंबर, खुद पत्रकार पोपटलाल है। पेपर चोरी? अबे जवानी नहीं भिड़े भाई। अरे पोपट भाई ने रद्दी तो ली है, चोरी कहाँ की है? नहीं दया भाभी, चोरी रद्दी की हो या धन दौलत की, चोरी का इल्जाम होता है। हाँ, सुना आपने चाचा जी क्या बोला इसने? सुना आपने? ये खुद बोल रहा है कि रद्दी हो या धन दौलत, चोरी आखिर चोरी होती है। भिड़े, तुम अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो। शिक्षक के नाम पे तुम धब्बा हो, धब्बा। पोपटलाल अपनी जबान को लगाम दे और तुम अपना इल्जाम वापस लो। अरे अरे सुनो मेरी बात सुनो। अरे भाई पोपट, अरे भिंडी मास्टर को तो सिर्फ ये पता लगाना था कि ये पेपर कौन लेके जाता है। हाँ तो चाचा जी, पहले सिर्फ पता करना चाहिए था ना कि अखबार कौन ले जाता है और क्यों ले जाता है। या तो बिना सोचे समझे सीधा चोरी का इल्जाम लगा दिया। क्यों? पोपट भाई शांति रखिए। अरे जाने दो ना पोपटलाल, भिड़े मास्टर को कुछ गलतफहमी हो गई होगी। नहीं नहीं हाथी भाई, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। देखो देखो, और सिर्फ मैंने नहीं, चाचा जी ने और अब्दुल ने भी देखा है पोपटलाल को। क्यों चाचा जी? हाँ वो मैंने भी देखा, पोपट ने पेपर लिया।
नहीं लिया नहीं, चोरी किया। अरे क्या चोरी चोरी लगा रखा है? दोपहर के बाद अखबार पढ़ता कौन है? भाई सोसाइटी का मेंबर और माननीय कमेटी मेंबर होने के नाते मेरा भी हक है इस अखबार पर। शांत पोपट भाई शांत। हाँ है ना, हक है, लेकिन वो हक यहाँ पर खड़े रह के पेपर पढ़ने तक ही सीमित है। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम पेपर घर पे लेके जाओ। सही बात है, सही बात है। एक बात बताओ भिड़े, आज तक जो अखबार पुराना हो जाता था उसे कौन घर ले जाता था? मैं, मेरा काम है ये। That's all, my lord. सुन लिया चाचा जी? खुद अखबार घर ले जाते हो तो वो काम है, और मैं ले जाता हूं तो चोरी है। खुद रद्दी के पैसे खाते हो और इल्जाम मुझ पर लगाते हो। क्या? हमारा गोकुल धाम कुरुक्षेत्र बन रहा है। अब तो सारू लगे। क्या बोला तुमने? मैं रद्दी के पैसे खाता हूँ? मतलब तुम ये कहना चाहते हो पोपटलाल की सोसाइटी के रद्दी के पैसे मैं अपने काम के लिए वापरता हूँ, अपने घर के लिए वापरता हूँ? हाँ। अरे आप दोनों में से कोई तो शांत हो जाइए। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। हाँ। अरे भाई देखो, इस तरह से झगड़ना ठीक नहीं है। छोड़ो ना बड़े मास्टर, पोपटलाल की बात को दिल पे मत लो। उसने गुस्से में कह दिया, खत्म करो बात को। अरे क्या गुस्से में बोल दिया हाथी भाई, क्या गुस्से में बोल दिया? अरे पोपटलाल ने तो आज हद कर दिया, हद। हाथी भाई, मैंने जीवन में 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं की है, और ये पोपटलाल मुझ पे सोसाइटी के रद्दी के पैसे खा जाने का इल्जाम लगा रहा है। पोपटलाल, सोसाइटी के रद्दी का एक एक पैसे का हिसाब है मेरे पास। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सोसाइटी के रद्दी के पैसे सोसाइटी फंड में ही जमा होते हैं। हाँ, भिड़े भाई की ईमानदारी की कसम हम सब खा सकते हैं। सही बात। सुना सेक्रेटरी साहब, आपने कहा था ना थोड़े टाइम बाद रद्दी दोगे, कहाँ है रद्दी? हाँ मिलेगी ना तुम्हें रद्दी, इस पोपटलाल के पास मिलेगी, बहुत सारी रद्दी मिलेगी। जाओ जाओ, इसके पास जाओ। चलिए पोपट भाई, आज रद्दी का 1 रुपए भाव भी बढ़ा है। भाई साहब आप जाइए। जैसी आपकी मर्जी। अरे क्यों जाने दिया? अरे भाव बढ़ गया, ऐश है तुम्हारी। अरे ऐश तो तुम कर रहे हो इतने सालों से, आज तक कभी भी सोसाइटी की रद्दी का हिसाब हमने तुमसे मांगा या चेक किया? अरे तो मांगना चाहिए ना हिसाब, किसने बोला नहीं मांगने को? मांगना चाहिए इसके बाद। मेरे पास एक पैसे का हिसाब है। एक तो चोरी, ऊपर से सीधा चोरी। तुमने मुझे फिर से चोर कहा? कहूंगा, 10 बार कहूंगा, क्योंकि तुमने मेरे चरित्र पे, मेरी ईमानदारी पे इल्जाम लगाया है। अच्छा, और तुमने मुझ पर जो चोरी का इल्जाम लगाया उससे मुझे बुरा नहीं लगेगा, मुझे तकलीफ नहीं होगी? खबरदार भिड़े, अगर अभी तुमने मुझे चोर कहा तो मैं तुम्हारी दुनिया हिला दूंगा। और खबरदार जो तुमने मुझे बेईमान कहा तो पोपटलाल से लाल पोपट बना दूंगा। देखिए देखिए, सुनिए सुनिए, लाल पोपट बोल रहा है मुझे। भिड़े, अरे चुप! शांत हो जाओ दोनों, और खबरदार, एक दूसरे के खिलाफ अगर एक शब्द भी बोला है तो। अब मेरी बात ध्यान से सुन डिब्बे, एक सेक्रेटरी होने के नाते इन सब चीजों पे ध्यान रखना भिंडी मास्टर का फर्ज है। और अगर कुछ गलत हो रहा हो तो उस पे बोलने का भी भिंडी मास्टर को पूरा हक है। और तू पत्रकार है ना, तो पत्रकार होकर तू ऐसे पेपर चुराता, मतलब ऐसे पेपर उठाता है, तो ये तेरी गलती है। और भाई भिंडी मास्टर, तेरी भी गलती, तेरा तरीका गलत। तू इस पोपट को शांति से, समझदारी से पूछ नहीं सकता था कि बोल भाई पोपट, तुझे क्या जरूरत पड़ गई पेपर उठाने की? लेकिन नहीं, दोनों ने ऐसा झगड़ा करना शुरू कर दिया जैसे कोई गली के गुंडे हो। शोभा देता है तुम दोनों को ये, हैं? एक शिक्षक, एक पत्रकार, अच्छा लगता है ऐसा? हाँ चाचा जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। बराबर। हाँ दोस्तों, इसे कहते हैं खोदा पहाड़ और निकला पोपटलाल। अखबार चोर पोपटलाल। भाई ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी पोपटलाल को कि उसे अखबार चुराने पड़ रहे? और इस अखबार की वजह से भिड़े और पोपटलाल में तकरार हो गई है। वजह है अखबार, हो गई है तकरार, और अब दोनों ही शासक पक्ष और विपक्ष की तरह आरोप प्रत्यारोप करेंगे एक दूसरे पे, यानी कि बड़ा झगड़ा, बड़ी लड़ाई। दोस्तों, अखबार की वजह से लड़ाई शायद दुनिया में पहली बार आपने सुनी होगी। पानी को लेकर युद्ध होते हैं, लेकिन अखबार को लेकर लड़ाई, ये गोकुलधाम है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। हर लड़ाई का परिणाम दुखदायक होता है, लेकिन गोकुलधाम में लड़ाई का परिणाम हास्यदायक होता है। आपके लिए हंसी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.